हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात करते क्लास 9th का जो इंग्लिश का लेसन था द हैप्पी प्रिंस इसकी, और इस लेसन में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब आज हमने यहाँ से करना था। तो अब तक क्या है, जो लिटिल प्रिंस है उसकी जो मूर्ति वहाँ पे लगाई जा चुकी है। लिटिल स्वेलो है, जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है, लिटिल स्वेलो उसके पास गया, उस लड़के की हेल्प एक ही कर चुका है। अब ये मिस्र देश में जाना चाहता है, तो जब इजिप्ट जा रहा है, मिस्र में जा रहा है, तो इसने क्या किया कि एक बार जाते हुए गुड बाय करा हूँ उसको, हैप्पी प्रिंस को। तो उसके पास गया है, तो क्या कहते हैं, आई हैव कम टू वीडियो गुड बाय ही क्राइड। वह चिल्लाता है पास आके कि मैं आपको गुड बाय करने आया हूँ, अलविदा देने आया हूँ आपको। swallow swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer। और हैप्पी प्रिंस कहते हैं, swallow swallow छोटे swallow, क्या एक रात और आप मेरे पास नहीं रुकोगे। इट्स विंटर आंसर द swallow। swallow कहता है, नहीं ये ठंड हो चुकी है बहुत। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पे जल्दी ही स्नो क्या होती है, जो अपने बोलते हैं बर्फ़ गिरेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड द लुक लेजली अबाउट देम। और अब देखो, इजिप्ट में तो बहुत अच्छा मौसम है, सूर्य गर्म है, वहाँ पे गर्मी है, ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी हमें गर्माहट महसूस होती है। क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो लेटते हैं कहाँ पर, मड में, कीचड़ में लेटते हैं और वहाँ पे अलसाते हैं सारा दिन कि मैं इतने अच्छे मौसम में वहाँ जाना चाहता हूँ। इन द स्क्वायर बिलो सैड द प्रिंस दे स्टैंड्स ए लिटिल माच गर्ल। वहाँ नीचे स्क्वायर में देखो, वहाँ पे एक छोटी सी माच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी इज़ लेटर माच फॉल इन द गटर, कि उसके जो माच हैं वो क्या गटर में, नाले में गिर चुकी है। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, और वो सारी ख़राब हो चुकी है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो कुछ रुपए वापस लेके घर नहीं जाती तो उसके पिता उसको पीटेंगे। तो बेचारी बच्ची इस कारण से क्या है, बहुत ही सैड है। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई शूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर भी क्या है, नंगा है। बेयर होता है नंगा। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख को भी आप निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता इस कानून से पीटेंगे नहीं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ घर लेके जाएगी। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो। स्वेलो कहता है, मैं आपके साथ एक और रात रह जाऊँगा, बट आई कैंट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्विट ब्लाइंड देन, आप तो फिर पूरी तरह से बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, कि जैसे मैंने आपको कमांड दी है आप वैसा ही कीजिए। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अनदर आई एंड डार्टर डाउन विद इट, कि वो प्रिंस की दूसरी आंख निकालता है और उसके साथ उड़ जाता है वहाँ से। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल, मतलब वो मैच गर्ल के पास जाता है। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके जो ज्वेल है, गहना है, जो उसके हाथ में रख देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, वो कहती है कितना सुंदर कांच है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो चिल्लाती है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए वो घर जाती है। देन द लिटिल स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, कहता है लिटिल स्वेलो प्रिंस के पास वापस आता है और कहता है कि आप अब अंधे हो चुके हो। ही सैड वह बोलता है, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, और इस कारण मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सैड द पुअर प्रिंस। पुअर प्रिंस कहता है, नहीं स्वेलो, नहीं रहना आपको। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आप अवश्य ही इजिप्ट जाओ, कि मैं चाहे अंधा हो गया हूँ, मुझे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। वो कहता है, नहीं मैं आपके पास ही रहूँगा, ये कह के प्रिंस के पैरों में स्वेलो है जो वो सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पे बैठा होता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और फिर वो कहानियाँ बताता है जो उसने आज तक सुनी हुई है। डियर लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है, छोटे से प्रिय स्वेलो, यू टेल मी मार्वल्स थिंग्स, आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। नेक्स्ट देखो, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman, लेकिन मैन और वुमेन, आदमी औरतों की जो सफरिंग है उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कोई भी नहीं है, कि वो उसकी सफरिंग, उनका दुख मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट देखें अपने, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मतलब कोई भी मिजरी है जो रहस्य से बड़ी नहीं है।
फ्लाई ओवर माई सिटी, कि मेरी सिटी के ऊपर से उड़िए लिटल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि आप वहाँ पे क्या देखते हो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, स्वेलो उस बड़े शहर के ऊपर से उड़ता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और फिर उसमें देखता है कि उनके घर क्या बहुत सुंदर थे, वहाँ पे बहुत बढ़िया लुकिंग उसको दिखाई दे रहे थे, सीन था जो। वेल द बेगर्स वाज सिटिंग एट द गेट्स, भिखारी वहाँ पे गेट्स पे बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लैंड्स, मतलब अंधेरी गलियों में वो गया। एंड सॉ द वाइट फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, काली गलियों में जो लड़के भूखे मर रहे बाहर देख रहे थे, उसको देखा उसने। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन एच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और उसने देखा कि एक ब्रिज के नीचे दो लड़के पड़े हुए और एक दूसरे को अपनी बाहों में लेके गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। हाउ हंगरी वी आर, वो कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। दे सैड, वो बोले यू मस्ट नॉट लाई हियर, कि मतलब आपको यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और उसने वहाँ से उसको निकाल दिया और वो बेचारे बरसात में घूमते रहे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो वापस लौटा और उसने बताया प्रिंस को कि मैंने क्या कुछ देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, प्रिंस क्या कहते हैं, मैं फाइन गोल्ड से, एक अच्छे सोने से कवर किया हुआ हूँ। सैड द प्रिंस, मतलब प्रिंस बोला। और फिर नेक्स्ट इसमें देखें, यू मस्ट टेक इट ऑफ बाई लीफ, और आप इसको मतलब एक एक पत्ती करके ले सकते हो यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखें, एंड गिव इट टू द पुअर, और आप इसको गरीब लोगों को दे दें, यही इसी काम में अपनी क्या होएगी, भलाई होएगी। फिर स्टूडेंट्स देखें, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गॉड कैन मेक देम हैप्पी, मतलब यदि सोना अपने को खुश कर सकता है तो हमारी ज़िंदगी बेस्ट है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वेट डल एंड ग्रे, और वह एक एक पत्ती करके उखाड़ता गया स्वेलो, और प्रिंस क्या बहुत डल सा, ग्रे दिखने लगा, डल नीर सा दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, उसने हर चीज़ पुअर को लाके दे दी। एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रो रोजियर, और मतलब उन बच्चों का फेस चमक उठता था एकदम से। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो कहते हैं अब हमारे पास रोटी है, और वो खेलने लगते हैं, गली में चीखने लगते हैं। देन द स्नो कैम, तब स्नो आ जाती है, बर्फ़ आती है। एंड आफ्टर द स्नो कैम टू द फ्रॉस्ट, और वो जम जाती है बर्फ़ जब। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियाँ ऐसी लगती है जैसे सिल्वर की बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर किसी मतलब ऐसा लगता है जैसे फर लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं किसी के भी। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, और बच्चे मतलब अपनी कैप्स लेके और स्कैट कर रहे हैं, फिसल रहे हैं बर्फ़ पर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कॉल्डर एंड कॉल्डर, मतलब पुअर छोटे से स्वेलो को मतलब बहुत ठंड लगी, बहुत अधिक ठंड लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो इतनी ठंड में भी प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ही लव्ड हिम टू वेल, मतलब उसको बहुत लव करता है प्रिंस को। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर मतलब बिस्किट बनाने वाला नहीं देख रहा था, या कुछ भी भोजन बनाने वाला जो बेकरी वाला होता आदमी वो नहीं देख रहा था, तो उसने कुछ क्रम्स वगैरह वहाँ से उठाए, टुकड़े थे जो उसकी बेकरी के, और एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स पंखों को फ्लैप करते हुए फड़फड़ाते हुए खुद को गर्म करने की कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और अंत में उसको पता चल गया मैं मरने जा रहा हूँ। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, बस उसमें इतनी ही शक्ति बची थी कि वह सिर्फ एक बार प्रिंस के कंधों तक जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमर्ड, वह बड़बड़ाया जाके कि गुड बाय प्रिंस, मैं जा रहा हूँ। यू लेट मी किस योर हैंड, कि क्या विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे आपका हैंड किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, कि मैं बहुत खुश हूँ आप अंत में इजिप्ट जा रहे हो छोटे स्वेलो। सैड द प्रिंस, प्रिंस बोला यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स आई फॉर आई लव यू, देखिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, इस कारण आप इतने लंबे समय मेरे पास रुके, और आपको सिर्फ हैंड पर ही नहीं, आपको मेरे लिप्स पर किस करना होगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, वो कहते हैं वन इजिप्ट नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ। सैड द स्वेलो, स्वेलो बोला आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, कि मैं मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, ही इज़ ही नॉट, डेथ क्या है, नींद की का भाई है, क्या वह नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेथ डेड एज एट हिज फीट, वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स को, होंठों को किस करता है और उसके पैरों में गिर जाता है मृत होकर। एट दैट मोमेंट ए करियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू,
मतलब स्टैचू के अंदर एक क्रैक की आवाज़ आती है, कुछ टूटने की आवाज़ आती है, एज इफ़ समवन हैड ब्रोकन, ऐसा लगता है समथिंग कुछ ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और ऐसा लग रहा है कि जैसे लेडन हार्ट है, कोई कांच का जो टुकड़ा है, दिल है, वो 2 टुकड़ा में हो चुका है। इट्स सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, मतलब ये वास्तव में बहुत ही भयानक दर्द था कोई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बेलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, और अगली मॉर्निंग में क्या, जो मेयर है वो वहाँ पे घूम रहा था नीचे। एज दे पास द कॉर्न ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, जैसे वहाँ से निकलने लगा उसने स्टेचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी द प्रिंस लुक्स, ही सेड, वो कहता है कि देखिए प्रिंस कितना शैबी, मतलब कितना गंदा सा दिखाई दे रहा है। हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में कितना गंदा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, काउंसलर भी चिल्लाए वहाँ पे। हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर एंड वेंट अप टू लुक एट इट, मतलब जो मेयर के साथ हमेशा एग्री होता है, जैसा मेयर कहता वो मान लेते थे वैसा। द रबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, मतलब उसकी तलवार से भी मणि गिर चुकी है। एंड हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें भी चली गई। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब उसमें कोई सोना भी नहीं बचा कि लोगों ने उतार लिया है। सैड द मेयर, मेयर बोला। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बिगर, मतलब बस वो बेगर भिखारी से थोड़ा सा ही फ़र्क है उसका, और कोई खास फ़र्क नहीं है। लिटिल बेगर देन ए बेटर देन ए बेगर, सैड द टाउन काउंसलर, काउंसलर भी यही कहते हैं कि बस थोड़ा सा ही फ़र्क है भिखारी से, इसका और कोई फ़र्क नहीं, भिखारी लग रहा है एकदम से। एंड हेयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों में यहाँ पर एक मृत पक्षी भी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर बोलता है, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट वर्ड्स आर नॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा सा हो चुका, और पक्षी मरा हुआ यहाँ पे पड़ा है, और ये मेयर है, ये उसके क्या है, काउंसलर्स हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें, टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि हम यहाँ पे किसी भी पक्षी को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे आके मरे। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, टाउन का जो क्लर्क है वो सुझाव के लिए नोट बनाता है, कोई सुझाव दे हम क्या करें इस मूर्ति का। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उतार लिया वहाँ से। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, कि अब ये यूजफुल भी नहीं है, ब्यूटीफुल भी नहीं है। सैड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर है वो बोलता है कि ना तो ये ब्यूटीफुल है ना यूजफुल है ये। Then they melted the statue in a furnace, उन्होंने भट्टी में ले जाके स्टैचू को मेल्ट कर लिया, पिघला लिया स्टैचू को कि कुछ और बनाएंगे इसका। What a strange thing, मतलब उसमें क्या मिला ऐसा। said the overseer of the workman of the foundry, मतलब वहाँ का जो ओवरसीयर था वो बोला कि इसमें क्या है। This is broken lead heart will not melt in the furnace, मतलब कि एक टूटा हुआ हार्ट है जो फर्नेस में भट्टी में पिघल ही नहीं रहा, वो कहता सारा उसकी बॉडी पूरी पिघल गई, लेकिन एक ऐसा टूटा हुआ हृदय उसका पिघल नहीं रहा वो भट्टी में। वी मस्ट थ्रो इट अवे, कि हमें इसको फेंक देना चाहिए निकाल के। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप, उन्होंने उस कचरे के ढेर पे उसके हार्ट को फेंक दिया। वेयर ही डेड स्वेलो वाज आल्सो लिंग, जहाँ पे वो क्या है मरा हुआ जो स्वेलो पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, और भगवान ने अपनी परियों में से, एंजल कहते हैं परियों में से किसी एक एंजल को बोला कि इस शहर में सबसे प्रीशियस मतलब कीमती चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें ला के दो मेरे को। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल उसको एक मरा हुआ पक्षी और टूटा हुआ दिल ले जाके देती है। यू हैव राइटली चूजन, वो कहता आपने बहुत अच्छे से चूज़ किया। सैड गॉड, गॉड बोलते हैं फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मतलब मेरे पैराडाइज होता स्वर्ग, मेरे स्वर्ग के बगीचे में। दिस लिटिल वर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी द गॉड ऑफ हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे शहर में गोल्ड हमेशा, इसके जो गोल्ड है, इसका जो सोना है, इसने जो दान दिया है हैप्पी प्रिंस ने, उसकी हमेशा प्रशंसा होएगी, उस कारण मुझे लोग प्रशंसा करेंगे। और जो मेरा वर्ड है छोटा सा पक्षी है, ये हमेशा यहाँ पे मेरे गार्डन में गीत गाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी, बहुत मॉरलिटी वाली स्टोरी है ये। तो स्टूडेंट्स, आज अपना लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय।